बब्बन तांत्रिक की आप बीती, एक ऐसा महान तांत्रिक जिसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। लत लग गई है ना बब्बन तांत्रिक की कहानियों की। इसीलिए मैं आज अपनी सेहत खराब होने के कारण वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन पिछली वीडियोस में आपके द्वारा दिए गए रिएक्शन से ये समझ पाया कि आपको सही समय पर बब्बन तांत्रिक की कहानी मिलनी ही चाहिए। मेरी आवाज़ में अगर आपको कुछ कमी महसूस हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने पूरे मन से और जोश से आज की कहानी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। बब्बन तांत्रिक जो महान तांत्रिक बनने से पहले बहुत सारी परीक्षाएं देकर गुजरा था, उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला था। एक साधारण इंसान से बड़ा तांत्रिक बनने की कहानी। बब्बन तांत्रिक ने एक प्रेत से समझौता किया, एक पिशाच को हराया, उसने एक पिशाचिनी को हराया और कर्ण पिशाचनी साधना भी कर ली। उसके बाद उसके गुरु वो बड़े तांत्रिक ने कहा था समय आ गया है छलावे से मुकाबला करने का। उस छलावे के पास कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तुम्हें उस छलावे को हराना होगा। बब्बन तांत्रिक ने कहा था हरा दूंगा, बड़ा आसान होगा। उसे क्या पता था छलावे क्या होते हैं, उसे पता लगने वाला था। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अतरंगी, बहुत ही डरावनी और खौफनाक होने वाली है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो बब्बन तांत्रिक ने कर्ण पिशाचनी साधना करने के बाद उसे जाने दिया था। बहुत रोया था, जैसे अपनी प्रेमिका को छोड़ने का दुख होता है, उसी तरह बब्बन तांत्रिक को भी दुख हुआ था। आप सिखा देते ना कैसे उसे काबू में रखा जाता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जानकारी चाहिए थी। तब उस तांत्रिक ने कहा था भाग जा वरना बहुत पीटूंगा। लेकिन बब्बन तांत्रिक भाग गया, फिर से वापस आ गया। उसे लगा अब तांत्रिक बनना है तो ये तांत्रिक ही सिखाएगा ना, अब मैं बाकी तांत्रिक के पास नहीं जा सकता। उल्टी वी बनाकर जो बीच में डंडा मारने वाला तांत्रिक है वो सबसे खतरनाक है, वो तो मुझे मार ही डालेगा। उससे अच्छा है इसकी कुछ बातें ही सुन लूं। ये तांत्रिक दिल का तो अच्छा है। और वो तांत्रिक दिल का सच में अच्छा था। उसने बब्बन को फिर से शमशान घाट में आने दिया और कहा तुम्हें मुकाबला करना होगा एक छलावे का। बहुत सारे सबक मिलेंगे और उस छलावे के पास एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है आगे जाने के लिए। आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बब्बन ने कहा था क्या बड़ा होने वाला है? क्या वो छलावा बड़ा होने वाला है? छोटे छोटे को हरा दूं तो सही रहेगा। उस तांत्रिक ने कहा था मुझसे चमाट मत खा लेना, चुप करके बातें सुन। बब्बन चुप करके बातें सुनने लगा। उसने कहा वो मैं बाद में बताऊंगा। उस छलावे को पहले तुम्हें हराना होगा और मैं उस गांव तक जाऊंगा। अब वहां एक छलावा देखा जाता है, मैं उस छलावे के पास नहीं जाऊंगा, गांव से मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे अपनी सिद्धियां करनी है। तुम वहां पर एक खास काम कर सकते हो। इस बार मैं कहीं दूर नहीं जाने वाला, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हारा काम भी हो जाएगा सीखने वाला, मेरा काम भी हो जाएगा। बब्बन उस तांत्रिक के साथ उस गांव तक पहुंचा था। ऐसा वीरान गांव जो जंगल के बीच में बना हुआ। अब उस गांव से एक पगडंडी जाती थी एक और गांव की तरफ। अब उस पगडंडी पर जो जंगली रास्ते के बीच से जाती थी वहां नजर आता था एक छलावा। उस तांत्रिक ने कहा उस छलावे को हराना है, उसे मात देनी है। मैं बताता जाऊंगा तुम्हें क्या क्या चाहिए, उससे क्या क्या करवाना है। जब तुम हरा दोगे उसके बाद मैं बताऊंगा उससे कुछ लेना है। वो अपनी मर्जी से नहीं देगा, उसे परेशान करना, हरा देना। मात देने के बाद वो चीज उससे आसानी से पाई जा सकती है। वो तांत्रिक उस गांव में सिद्धि करने लगा था और उस तांत्रिक ने कहा था दिन के वक्त जब मैं सिद्धियों से बाहर आ जाऊंगा तुमसे बात कर लिया करूंगा, रात के वक्त तुम उस छलावे को हराने की तरकीब लगाना। बेवकूफाना तरकीब या सोची समझी दिमाग वाली तरकीब। छलावे को हराना आसान नहीं। बब्बन को लगा मैं तो हरा के रहूंगा। बब्बन ने उस तांत्रिक से ज्यादा कुछ पूछा नहीं। ये कहा रात को मैं तैयार हो जाऊंगा। पगडंडी पर जो जाता है ना उसे वो छलावा बहुत ज्यादा परेशान करता है, इसीलिए लोग बंद बैलगाड़ियों में जाते थे। बंद बैलगाड़ियों में जहां छलावा बाहर से उन्हें परेशान ना कर पाए। फिर भी वो कभी पुलिस वाला बनके, कभी शेर बनके बहुत डराता है गांव वालों को। और इसीलिए गांव वाले रात के वक्त एक गांव से दूसरे गांव में उस पगडंडी वाले रास्ते से नहीं जाते, 15 किलोमीटर घूम कर जाते हैं।
परेशानी बहुत है, लेकिन ये जो 6 से 7 किलोमीटर वाला रास्ता है यहाँ पर ज्यादा आसानी से जाया जा सकता था। बब्बन रात को तैयारी करके, उसे पता नहीं था छलावे को हराने के लिए क्या किया जाता है। उस तांत्रिक ने कहा था छलावे कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होते, उन्हें पकड़कर मारा जा सकता है, ऐसे ही गर्दन मरोड़ तो मर जाएगा। बब्बन को लगा यह काम तो ज्यादा आसान है, कोई चाकू नहीं, कोई लहसुन नहीं, कोई चंदन नहीं, लकड़ी उठाऊंगा, गर्दन में घोंप दूंगा, मार दूंगा, बात नहीं मानी तो वैसे मैं अपने दिमाग से हराऊंगा, दिमाग तो बहुत तेज है मेरा। बब्बन अब चलकर उस गांव से रात के 9 बजे दूसरे गांव की तरफ निकला। उसे पता था रास्ते में मुझे वो छलावा मिलेगा। पूरा दिमाग लगाकर बब्बन को लग रहा था मुझसे ज्यादा चालाक इंसान कोई है ही नहीं, छलावा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। वो एक बात के लिए सही भी था। जैसे ही वो कुछ किलोमीटर आगे गया, उसे वो पगडंडी पर जो जंगल के बीच बनी थी एक भिखारी मिला, बीच में बैठा हुआ, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा करता हुआ। वहां पर बब्बन हंसने लगा, इतना चालाक है, यहां पर बैठा है भिखारी बनके। जंगल में कौन सा भिखारी बैठता है भाई, छलावा है ये, आसानी से पकड़ूंगा ऐसे। बब्बन चलता हुआ पास गया और गुस्से में कहने लगा, जंगल में भिखारी बन के बैठा है, तुझे क्या लगा कोई पहचानेगा नहीं? चल उठ वरना मैं तुझे मार दूंगा। अब उसकी दोनों जो टांगे थी ना टूटी हुई थी, इसीलिए वो उठ नहीं सकता था। बब्बन गुस्से में कहता रहा, उठता है कि नहीं उठता? वो कहता रहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे, ऐसे गुस्सा मत कर, मैं कैसे उठूंगा, मुझे तो बस भगवान उठाएगा एक बार जो उठाना है। बब्बन कह रहा, तू मेरा प्रकोप समझ नहीं पाएगा, सर देखा है मेरा, निशान देखे हैं इस पर, चुड़ैलों से पिशाचों से लड़ाइयां करके आया हूं, युद्ध करके आया हूं, महान युद्ध, तुझे तो आसानी से हरा दूंगा, उठकर खड़ा हो जा। अब वो भिखारी कह रहा, कैसे उठूंगा, टांगे नहीं है मेरी, मैं शक्तिमान थोड़े ना हूं जो उठकर खड़ा हो जाऊंगा गोल गोल घूमता हुआ। बब्बन को आ गया गुस्सा, बब्बन ने उठाया पत्थर मारने लगा, भिखारी उठकर खड़ा हो गया। टांगे पतली सी थी, जैसे कमजोर हो, जैसे बचपन से वो वैसा हो, लेकिन वो छलावा था, चालाक वाला, भिखारी बना हुआ, आसानी से पकड़ा जा सकता था। बब्बन ने पहचान लिया, खड़ा हो गया। अब बब्बन ने झोले से चीजें निकाली, जैसे नीम के पत्ते निकाल लिए, चंदन निकाला, घुमाकर मंत्र पढ़ने लगा, और वो छलावा एक पल के लिए उसका जैसे दिमाग घूमा, वो थोड़ा सा घबरा गया। अरे रुको, क्या कर रहे हो? बब्बन ने तब रुकते हुए कहा, ऐसा मंत्र बोलने वाला हूं, जमीन फटेगी, आग निकलेगी, समा जाओगी इसमें, मर जाओगी हमेशा के लिए तड़पते तड़पते, लेकिन फिर भी दर्द होता रहेगा, मरने के बाद भी नर्क की आग में दर्द होता रहेगा तुम्हें। अब वो छलावा बहुत ज्यादा डर गया। छलावे ने हाथ जोड़ लिए, हाँ आप तो तांत्रिक लगते हैं, मुझे लगा कोई मुझे फंसाने के लिए आया है, आप तो सच में तांत्रिक लगते हो। बब्बन हंसने लगा, पहचान लिया, बड़ी जल्दी पहचाना, देर हो जाती तो नर्क की आग में सड़ाता रहता तुझे। बब्बन जानबूझकर उसे फंसाना चाहता था। छलावा फंसने लगा। छलावा हाथ जोड़कर वहां खड़ा हो गया, मत बोलिए ये मंत्र। बब्बन बोलता गया, मुंह में बुड़बुड़ाता गया, बोल तो कुछ नहीं रहा था, ऐसे करता रहा और कहने लगा, खुलने लगा, अब लगा खुलने, जमीन लगी खुलने, तू आग में जलेगा। वो छलावा घुटनों पर आ गया, माई बाप माफ कर दो, माई बाप मत मारिए। बब्बन अब उस नीम के पत्ते को झोले में डालकर, चंदन को झोले में डालकर कहने लगा, तू छलावा है, लोगों को परेशान करता है, अपना रूप दिखा। छलावे ने अपना रूप दिखाया, मोटा सा बड़ा सा मुंह था उसका, काफी घिनौना सा। बब्बन 2 कदम पीछे आ गया, कितना घटिया दिखता है, गला हुआ चेहरा इसका, भयानक सा, ऐसे होते हैं गंदे से छलावे। लेकिन उसके चेहरे में एक बनावट थी जैसे इंसानी चेहरा, हर छलावे का चेहरा अलग होता होगा, उसे पहचान में आ गए। फिर वो कहने लगा, दोबारा किसी को तंग मत करना, अगर तू दोबारा यहां पर नजर आया तुझे खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए तू जलेगा नर्क की आग में। छलावा कह रहा, माई बाप मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, छोड़कर चला जाऊंगा ये दुनियादारी, सारे जंगल को छोड़ दूंगा, कहीं दूर, किसी को परेशान नहीं करूंगा, अलग सा रहूंगा। बब्बन हंसने लगा, समझदार है, बच गया, शक्तियां दिखाता मैं तो तू मारा जाता। तब वो छलावा चलता चलता रोता रोता नीचे की तरफ मुंह करके आगे की तरफ बढ़ गया। बब्बन वापस आया, जीत गया मैं, जैसा कहा था उस तांत्रिक ने हरा दिया मैंने उस छलावे को। अब आगे क्या करना है वो तांत्रिक बताएंगे। जैसे ही बब्बन अब सुबह के वक्त आराम से चलता चलता मजे में वहां बैठता, कभी पेड़ पर कभी इधर उधर करते, गांव तक पहुंचा। गांव में कुछ फल तोड़े, आसपास पेड़ों पर लगे हुए, रात को बिना डरे कि मुझे कौन पकड़ेगा, छलावे को हरा दिया।
सुबह सिद्धि से बाहर आया वो तांत्रिक बब्बन सामने खड़ा मुस्कुराता हुआ। बब्बन छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया। बड़ी जंग जीत के आया हूं, छलावे को हरा दिया। वो तांत्रिक पूछ रहा, खाली हाथ आए हो, कोई जख्म भी नहीं है शरीर पर, क्या हुआ? वहां दिखा छलावा या नहीं दिखा? बब्बन ने कहा, दिखा। चालाक बनता है, मैं समझ गया कितना चालाक होता है। वो पगडंडी पर भिखारी बनकर बैठा था। कोई गांव वाला होता, अनपढ़ होता, समझ जाता बेकारी है बेचारा, 1-2 रुपए देता, वो 1-2 रुपए भी रखता, बाद में कुछ कर भी देता। लेकिन मैं पहचान गया, मैंने उसे हरा दिया। वो तांत्रिक पूछ रहा, हरा दिया? क्या तूने मार दिया? बब्बन ने कहा, नहीं, आपने कहा था मारना जरूरी थोड़े ना होता है, काम भी है उससे, तो मैंने उसे हरा दिया। तांत्रिक पूछ रहा, हरा दिया? मैं समझ नहीं पा रहा, कैसे हराया? बब्बन ने कहा, मैंने शक्तियों का इस्तेमाल किया था, मैं नए नए मंत्र सीख चुका हूं, आपको नहीं पता, वो अलग से मंत्र है नीम वाले। मैंने उसको ऐसा डराया, वो हाथ जोड़ के कह रहा, माई बाप मैं यहाँ दोबारा नजर नहीं आऊंगा। कहने लगा, मैं चला जाऊंगा, कभी यहाँ नहीं रहूंगा। हार मान ली उसने, चला गया, हरा दिया मैंने उसको। तांत्रिक एक बार बब्बन की तरफ देख रहा। अब वो तांत्रिक था, कुछ सोच रहा था, जैसे उसका चेहरा लाल सा हो रहा। फिर वो तांत्रिक ने इधर उधर देखना शुरू किया, पत्थर ढूंढ रहा था वो तांत्रिक कह रहा, मैं तेरा सर खोल दूंगा गंजे, तू हर बार ये कुछ करता है। बब्बन कह रहा, क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया? तो उस तांत्रिक ने कहा, इतना आसान है, हलवा है वो, तुझे क्या लगा वो आसानी से हार मानकर वहां से चला गया? वहां पर लोगों को परेशान करेगा। और ऐसा हुआ भी। सुबह के वक्त पता चला वहां एक गडरिया बैलगाड़ी लेकर उस गांव से निकला होगा कहीं और जाने के लिए। वहां से निकलने वाले छोटे मोटे और रास्ते थे। वहां उस गडरिये को एक जैसे पुलिस ऑफिसर बनकर उसने रोका। अब वो गडरिया अगर वो बैलगाड़ी को लेकर आगे निकलता, असली पुलिस वाला होता, तो उस पर केस होता या ऐसा, वो डर गया, तो वो बैलगाड़ी से बाहर आया। वो छलावा था, बैलगाड़ी लेकर भाग गया। वो गडरिया रोता रोता इस गांव में आया था मदद मांगने के लिए रात के वक्त। बब्बन ने देखा ही नहीं, उसी रास्ते से तो वो आया था। बब्बन तो ऊपर चढ़ा हुआ फल तोड़ने में, उसमें मजा आ रहा था उसे। अब वो बहुत शर्मिंदा कि छलावे ने ये किया रात को, मुझे कहा था चला जाएगा, अब बताता हूँ। पूरा दिन इंतजार किया, गुस्सा भरा अपने अंदर, छलावे को नहीं छोड़ूंगा, छलावे को इस बार छोड़ने वाला नहीं। फिर वो दोबारा रात के वक्त उसी जगह पहुंचा, निकले जा रहा, चले जा रहा। अब जो बब्बन था कई चीजों में बहुत ज्यादा चालाक था, कई चीजों में उसका दिमाग बंद हो जाता था। जैसे ही वो चलता चलता उस सड़क पर जा रहा, सामने पुलिस वाला दिख गया। दूर से देखकर कहने लगा, ओ नशेड़ी, रुक रुक रुक, इधर आ। जेब में क्या है? झोले पकड़े हैं, झोले में नशे वाली चीजें डाली होंगी। बब्बन कहने लगा, नहीं, नशे वाली चीजें नहीं है, ये देखिए। अब वो पुलिस वाला कहने लगा, सारे कपड़े उतार, झोले खाली कर दे, जो सामान है जमीन पर गिरा दे, नीचे देखूंगा मैं। बब्बन को लगा गड़बड़ हो सकता है असली पुलिस वाला भी हो, पुलिस से पंगा नहीं लेना, हो सकता है यहाँ छलावा है, पुलिस वाला कहीं से आया हो ये चेक करने के लिए छलावा है या नहीं। लेकिन मुझे पता है पुलिस वाले आपस में कैसे बात करते हैं, छलावे को पूरी चीज़ों का थोड़े ना पता होता है। मैं तो पुलिस से पिट भी चुका हूँ, पुलिस से दोस्ती भी है मेरी, कुछ चीज़ें जानता हूँ। अब बब्बन ने पूछा, आपका रैंक नंबर क्या है? तो आप कब बने, किस साल में बने? ऐसे 2-4 सवाल पूछे। छलावे का दिमाग घूमने लगा। छलावा कपड़े बदल सकता है, रूप बदल सकता है, दिमाग थोड़े ना बदल सकता है। छलावे को पता ही नहीं। छलावा कहने लगा 2011। बब्बन ने कहा 2011, 10 और 14 तक तो भर्ती नहीं हुई, आपकी भर्ती कैसे हो गई, कहाँ से? वो कहने लगा वो वाले शहर में वहाँ भर्ती थी, आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने सिफारिश की। बब्बन कहने लगा वहाँ कोई भर्ती नहीं हुई। छलावा घबराने लगा, वो पुलिस वाला था ही नहीं, छलावा था। घबराकर पीछे होने लगा, बब्बन हावी होने लगा। ऐसा कीजिए, मैं एक तांत्रिक हूं, आपका रैंक अभी याद आ जाएगा। ये देखिए नीम, ये देखिए चंदन, अभी घुमाता हूं, नीचे से दरार निकलेगी, नर्क की आग, इस पर मार दूंगा। चालाक बनता है, मेरे सामने रूप दिखा। जैसे ही उसने रूप दिखाया, बिल्कुल वो भयानक सा चेहरा। बब्बन पहले से गुस्से में था, साले बहुत परेशान किया तूने, कल कहा था तुझे, मैं तुझे मार डालूंगा, बात नहीं मानी तूने रात को किसी को परेशान किया, अब तू बचने वाला नहीं, बेइज्जती हुई मेरी। मुझसे वादा किया था तूने, तू छोड़कर चला जाएगा, तू लोगों को परेशान कर रहा। सामने से वो छलावा हाथ जोड़कर, मत कीजिए ऐसा, ये नीम के पत्ते और
ये चंदन से क्या करने वाले हैं? बब्बन ने कहा, नरक की आग निकलेगी, तू नरक में सड़ेगा, ये वो याद नहीं है तुझे? उसने कहा, नहीं नहीं माई बाप, मुझे कुछ याद नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हो? बब्बन ने कहा, कल तूने वादा किया था ना, तू मुकर गया, आज तुझे मार दूंगा, मैं तड़पाऊंगा बहुत ज्यादा। छलावा कह रहा, माई बाप मैंने कोई वादा नहीं किया, वो मैं नहीं, वो मेरा भाई होगा। यहाँ आपको क्या लगता है सिर्फ एक छलावा है जो एक जगह गायब होकर दूसरी जगह निकलता है? हम भाई हैं, हम दो भाई, वो करण, मैं अर्जुन, जुड़वा भाई हैं हम। बब्बन सर खुजा रहा, ये हो सकता है, क्योंकि वो जो मेरे तांत्रिक गुरु थे ना, वो कह रहे तुझे बेवकूफ़ बनाया है। अगर ऐसा है तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया, ये दो हैं। असल में उसने वादा किया, वो चला गया, उसका भाई जुड़वा। अरे तो बब्बन ने उससे वादा लिया, चला जा, दोबारा यहाँ नजर नहीं आएगा, ये जगह पर कोई छलावा नहीं दिखना चाहिए। उसने कहा, नहीं दिखेगा, मैं माई बाप चला जाऊंगा, आप बस मुझे माफ कर दीजिए। जो बब्बन था वादा लेकर, वो रोता रोता उस तरफ गया था। वो कह रहा, करण उस तरफ गया था, मैं अर्जुन हूँ, वो उस तरफ गया ना, मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ, शायद उसके साथ वहां पर रहना शुरू कर दूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा। बब्बन हंसता हंसता वापस, पूरी रात फल तोड़े, ये तोड़ा। जैसे ही गांव में पहुंचा, सुबह के वक्त गांव में भीड़ इकट्ठी हुई थी। वो तांत्रिक जब सिद्धियां करते हुए रात के वक्त जो करता था तंत्र मंत्र, सुबह के वक्त नहाकर वो एक कुटिया से बाहर आता था। पूरी भीड़ वहां, बब्बन वहां, सब बब्बन को घूर रहे। तांत्रिक बब्बन के पास आया। तांत्रिक के हाथ में एक लठ थी, लंबा डंडा। तांत्रिक बब्बन को पकड़कर पीटना चाहता था। बब्बन पेड़ के इधर उधर। अब उस तांत्रिक की उम्र थोड़ी ज्यादा थी। बब्बन को थोड़ा पीछे भगाया। अब जो बब्बन था एक जगह रुका। जब उस तांत्रिक को सांस चढ़ गई, उसने डंडा नीचे फेंका और कहा, तू दिमाग से पैदल है, दिमाग घुमा कर रख दिया है। क्या किया रात को? फिर से कुछ नहीं किया, बड़े आराम से घूम रहा है तू, क्या किया तूने? बब्बन ने कहा, अरे आपको समझ में नहीं आएगा, वो पहले वाला उसका जुड़ा भाई था तो उसे मैंने भेज दिया, ये उसका दूसरा भाई है, मैंने इससे वादा ले लिया, अब कोई परेशान नहीं होगा। अब बताइए आप पीछे क्यों पड़े हैं मेरे? तो उस तांत्रिक ने बताया, वहां उस छलावे ने उस जंगल से निकलकर गांव में बने एक घर में, जहां पर पति पत्नी रहते हैं, वहां घुसकर डाकू बनकर उन्हें बहुत डराया। उन्हें जैसे एक खटिया से बांध दिया। वो चीखना चाहते थे, फिर वो बाहर की तरफ भाग गया। ऐसे कई बार रूप बदला, उन्हें बहुत पागल बनाया, चीजें तोड़वा डाली। गांव के कुछ लोग उस चोर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गए। अब वहां उनका रूप बना बना एक दूसरे से उनकी लड़ाई करवाई। कई लोग पिट कर आए थे, यानी वो छलावे का कुछ नहीं हुआ। जबकि उस तांत्रिक ने कहा था कि ये जो बब्बन है ना, महान तांत्रिक है, ये जंगल में जाएगा, उस छलावे को हराएगा। इस रात तो ये भसड़ मच गई, तो सब बब्बन को पीटना चाहते थे। तांत्रिक ने कहा, नहीं, इसे मैं पीटूंगा। डंडा लेकर पीछे पड़ा था, बब्बन ने भगाया, बब्बन हाथ में नहीं आया। बब्बन फिर कह रहा, छलावा वादा कर चुका है, मुझे वादा किया था कि जुड़वा भाई है। अब उस तांत्रिक ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, कोई दूसरा छलावा नहीं है वहां पर, ये वही छलावा है, तुझे बेवकूफ बनाया करण अर्जुन। अब छलावे जुड़वा भाई होते हैं। तू बेवकूफ बन गया बब्बन, तू बेवकूफ बन गया। बब्बन के अंदर गुस्सा, बेवकूफ बनाया मुझे, बेवकूफ बनाया मुझे, अब मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बब्बन तैयारी करके इस बार नई तरकीब लगाई थी, अलग से तरकीब, कि वो ना नीम के पत्ते चंदन में फंस नहीं रहा, इस बार असली वाला कुछ करके दिखाऊंगा। और दिन के वक्त बब्बन ने एक और चीज सीखी थी जो उस तांत्रिक ने बताई थी। अब उस तांत्रिक ने कहा था कि एक छलावे को फंसाने के लिए एक तरकीब तुझे बताता हूं। ये कुछ मसाले हैं, ये जब तुझे हाथ में मंत्र पड़ेगा, इससे धुआं निकलेगा, वो धुआं उसके पास फेंक देना। अगर इस धुएं को वो छलावा सूंघेगा, बहुत कमजोर हो जाएगा, भागा नहीं जाएगा उससे, और हो सकता है दम घुटने से वो मारा जाए। अगर ये धुआं उसके अंदर चला गया ना, हो सकता है उसकी जान निकल जाए और तड़प तड़प कर मरेगा। तो बब्बन ने कहा, वो ठीक है, अगर मैंने उसे मार दिया, जो कि मैं नहीं करना चाहता, तो वो चीज जो उससे लेनी है मैं कैसे ले पाऊंगा? आप मुझे वो बताइए कौन सी चीज लेनी है, फिर मैं मार दूंगा उसे। मैं मार भी नहीं सकता, आप चीज नहीं बता रहे, आप कह रहे हैं पहले हराना है फिर मारना है। बब्बन ने जिद की तो उस तांत्रिक ने बताया कि वो जो छलावा है ना, उसके पास पीतल का एक घड़ा मिलेगा। अब उस पीतल के घड़े में क्या है वो मैं नहीं बता सकता, तुझे बस उससे वो पीतल का घड़ा लेना है। इस छलावे के पास वो पीतल का घड़ा है जो बहुत काम की चीज है। बब्बन की आंखें खुल गई, पीतल के घड़े में कुछ है, शक्तिशाली कुछ है, बहुत शक्तिशाली।
मारने से पहले उससे लूंगा, तड़पाऊंगा, अच्छी तरह से तड़पाऊंगा। फिर पीतल का घड़ा कहाँ है सवाल पूछूंगा, बता देगा। बब्बन फिर से रात के वक्त उसी जगह ढूंढ रहा कहाँ है छलावा, कहाँ है छलावा। उसके बाद उसने देखा सामने से जैसे एक और तांत्रिक आ रहा। झोले उसने भी टांगे हुए, गंजा सर उसका भी, उसके सर पर अजीब से निशान बने हुए। बब्बन सोचने लगा हो सकता है दूसरे गांव में उन्होंने भी एक तांत्रिक को बुलाया हो, लेकिन इस जगह बिल्कुल वैसा तांत्रिक जैसे मैं गंजा हूं, क्योंकि मेरे गुरु गंजे हैं, तो ये गंजे वाली हमारी संस्था है, तो ऐसे गंजे सब थोड़े ना होते हैं। और निशान अजीब सा, ये छलावा है। अभी बताता हूं इस छलावे को, आज मजा चखा के रहूंगा। इसके बाद जो बब्बन था ना, बब्बन सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, तांत्रिक, तुम तांत्रिक हो, मंत्र बोल के दिखाओ। अब वो मंत्र बोलने लगा। बब्बन को पूरे मंत्र थोड़े ना आते थे। बब्बन सोचने लगा असली भी हो सकते हैं, ये कैसे मंत्र हैं। फिर बब्बन ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अब उस तांत्रिक को कहा, जरा पास आना, मुझे वो सर की टपली मार के देखनी है जो सिर्फ एक तांत्रिक ही दूसरे तांत्रिक पर मार सकता है। इससे पहचान होती है तांत्रिक असली है या नहीं। वो तांत्रिक आगे नहीं बढ़ रहा, नहीं टपली नहीं, ये वो वाला कोडवर्ड हम यूज नहीं करेंगे। बब्बन समझ गया, कोडवर्ड, मैं तो फंसा रहा था, चालाक बनता है। कौन सी टपली, तांत्रिक कोई टपली मारते हैं? तांत्रिक अपना सर बचा कर रखते हैं, दिमाग होता है इसमें, दिमाग छोटा होता है टपली मारने पर। वो वाला तांत्रिक छलावा था। बब्बन ने कहा, रूप दिखा। वो छलावे ने रूप दिखाया, वही वाला छलावा। बब्बन कहने लगा, तुझे मारूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा, आज मैं छोड़ने वाला नहीं, आज मैं खास चीज लेकर आया हूं। हाथ डालकर वो मंत्र बोलने की कोशिश कर रहा। सामने से उस छलावे ने हाथ जोड़ दिए। माई बाप हाथ जोड़ता हूं, माई बाप हाथ जोड़ता हूं, मत कीजिए। बब्बन कहने लगा, तू बेवकूफ बनाता है, माई बाप बोल के अपना काम करता है, मुझे यहां से भगा देता है, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बब्बन गुस्से में था। वो जो छलावा था बात नहीं मार रहा। बब्बन ने कहा, तूने 2 बार बेवकूफ बनाया, क्या समझता है मैं पागल हूं? अब वो छलावा कहने लगा, माई बाप, मैंने कभी आपको बेवकूफ नहीं बनाया, मैं यहां लोगों को बेवकूफ बनाता हूं, किसी तांत्रिक को नहीं बनाता। बब्बन ने कहा, 2 दिनों से तू पागल बना रहा है। उसने कहा, अच्छा, आपको मेरे भाई मिले होंगे, करण और अर्जुन, उन्हें नहीं पता मैं उनका सौतेला भाई तेजा हूं, मैं भी यहीं पर रहता हूं, उनके सामने नहीं आता, सौतेला हूं ना, लेकिन जुड़वा हूं। बब्बन सर पर हाथ मार के, ये साला मेरा दिमाग घुमाता जा रहा है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बब्बन ने उठाकर पत्थर मारा, सर के यहां से गुजरा। जैसे ही सर के यहां से गुजरा, छलावा गुस्से में, साले मारता है, अभी बताता हूं तुझे। बब्बन भी पत्थर मार रहा। छलावे कमजोर होते हैं, वो छोटे वाला पत्थर मार रहा। अब जो बब्बन था बड़ा पत्थर मारता, बब्बन का निशाना सही नहीं था। छलावा छोटा पत्थर मारता, कमजोर है ना, निशाना बिल्कुल सही, सर पे 2-3 बार टक 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 सर पे मारा। बब्बन सर पकड़ के बैठा, ये क्या है, छोटे मार रहा है, बड़ी तेज मार रहा है, बड़े बड़े पत्थर मार रहा। बब्बन छोटे मारने लगा। अब वो छलावे को डर लग रहा कि निशाना इसका सही ना हो जाए। बब्बन ने 2-3 बार जो वो पत्थर थे यहां से गुजारे ना, तो वो जो छलावा था पीछे भागा, पेड़ के पास छिप गया। बार बार सर निकालता, बब्बन मारता पत्थर, सर पीछे करता, तो वो पेड़ पर 2-3 बार वो पत्थर लगे। छलावा समझ गया, इसका निशाना तो बड़ा सही है, ऐसे तो ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा, बेहोश कर देगा, क्योंकि ये थोड़े बड़े पत्थर मार रहा है। अब वो छलावे ने 1-2 पत्थर और मारे, निशाना उसका बिल्कुल ही पक्का था, बिल्कुल सर पर मारता, टक टक। बब्बन भी पेड़ के पीछे हो गया कि ये तो साला मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा। बब्बन सोच रहा, अब क्या करूं? तो वो छलावा पेड़ से बाहर निकल कर कहने लगा, युद्ध करना चाहता है तो एक बार कर, ऐसे छोटे मोटे पत्थरों वाला खेल हम नहीं खेलेंगे, एक बार आर पार की लड़ाई करते हैं। आर पार की लड़ाई करनी है या नहीं, या डरपोक है तू? बब्बन सामने निकल कर कहने लगा, आर पार की लड़ाई करूंगा, डरता नहीं। उसने पत्थर छोटे वाला घुमा के मारा। बब्बन तो पेड़ के आगे आ गया था, बब्बन के सर पर, फिर बब्बन पेड़ के पीछे। साले बेवकूफ बनाता है, पत्थर मारने के लिए बाहर निकालता है। वो कहने लगा, नहीं, मैं छिपा हुआ हूं, तू भी छिप कर रह, बातें करते हैं। अब थोड़ी बात उनमें हुई और उसने चैलेंज दिया बब्बन को, काली पहाड़ी के पीछे आजा, खुले में मैदान है वो, वहां पर युद्ध करेंगे, या तो तू जिंदा या मैं जिंदा। तू भी हथियार लेकर आना, मैं भी हथियार लेकर आऊंगा, मल युद्ध करते हैं, मल युद्ध, बिल्कुल प्राचीन काल के जो युद्ध होते हैं वैसे युद्ध करेंगे। मैं प्राचीन जीव हूं। बब्बन कहने लगा, ठीक है, चल वहां चलते हैं। तो वो पीछे पीछे भाग गया। बब्बन को पता था काली पहाड़ी, वो पगडंडी से नीचे उतरकर एक पहाड़ी है, कुछ किलोमीटर चलना पड़ेगा। बब्बन ने चलना शुरू कर दिया। रास्ते में लकड़ी के भाले बनाए,
लकड़ी के आगे चाकू लगा दिया। ऐसे ही कुछ चीज़ें लेकर आया था, दिमाग लगा रहा, वो ये करेगा, मैं वैसे करूँगा, लड़ाई करेगा ना आमने सामने से, ऐसे करूँगा। उसने कुछ घंटे ये चीज़ों में किए, 45 मिनट काली पहाड़ी के पीछे जाने में लगते। काली पहाड़ी के पीछे पहुंचा आधी रात को। वहाँ मैदान ढूंढ रहा, मैदान कहाँ पर है, मैदान नहीं मिल रहा उसे। मैदान ढूंढता रहा, जंगली इलाके में आवाज़ें लगाता रहा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। पूरी रात काली पहाड़ी के पीछे जंगलों में। छलावे कहाँ है, तेजा नाम है तेरा, जो भी नाम है तेरा, सामने आ। करण अर्जुन तेजा आवाज़ें लगाता रहा, छलावा नहीं आया। बब्बन समझ गया, फिर से बेवकूफ़ बना गया। वहाँ पगडंडी पर किसी को परेशान कर रहा होगा, मुझे काली पहाड़ी के पीछे भेज दिया। बब्बन गुस्से में आया था। जैसे ही गांव में आया, सब पूछ रहे कुछ हुआ या नहीं हुआ। बब्बन शर्मिंदा उस तांत्रिक के पास, कल रात किसे परेशान किया उसने, गांव में आया, किसी को मारा वारा तो नहीं। वो तांत्रिक कह रहा मुझे भरोसा है तुझ पर, इसीलिए मैंने ब्लॉक कर दिया, रास्ता बंद करवा दिया, कोई वहाँ ना जाए, कोई यहाँ ना आए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया होगा, बता रात को क्या हुआ। बब्बा ने पूरी आपबीती बताई। तांत्रिक कह रहा तूने धुआं उसके ऊपर क्यों नहीं डाला, मारना था उसे। बब्बन कह रहा गलती हो गई, मैं काली पहाड़ी के पीछे चला गया। तांत्रिक कह रहा उस पर भरोसा मत कर, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, खुद को चालाक मत समझ, वो बहुत ज्यादा चालाक है। बब्बन शर्मिंदा कह रहा एक मौका और, रात को बदला लूंगा मैं उससे। इसके बाद जो बब्बन था, रात की तैयारी करके हथियार सब कुछ इस बार यहीं पर ले लिया। मुकाबला करने को कहेगा ना, वहीं पर मुकाबला करूंगा, पत्थर नहीं मारूंगा, चाकू मारूंगा, रस्सी बांधूंगा कलाई पर। चाकू मारा, नहीं लगा तो खींच कर वापस फिर चाकू मारूंगा। ऐसे उसने पूरी तरकीब लगा ली। तीर कमान बना लिया था, तीर मारूंगा मैं, पत्थर नहीं मारूंगा। दिमाग बहुत तेज था बब्बन का। मुकाबला भी तो छलावे से था। बब्बन रात को उसी जगह। अब उसने देखा साड़ी पहने मटक मटक कर चलती हुई सामने से लड़की आ रही थी, खूबसूरत लड़की। बब्बन पहले सोच रहा हो सकता है गांव की लड़की हो, फिर बब्बन का दिमाग घूमने लगा, लड़की के बारे में नहीं सोचना, यहाँ कौन सी लड़की आएगी। अब बब्बन सोच रहा था कि लड़की बनकर फंसाने की कोशिश कर रहा होगा, मैं नहीं फंसूंगा। बब्बन सामने खड़ा हो गया। जैसे ही लड़की सामने से नजरें झुकाती हुई आ रही थी, बब्बन ने दिमाग लगाया। बब्बन ने उठाया पत्थर, घुमा के मारा, लड़की बनके जल्दी से वो पीछे की तरफ हुई। तब उसका सर बचा। वहां से कह रही पागल हो गए तुम, मुझे मारना चाहते हो, गांव के मुखिया को बता दूंगी, वहीं तुम्हें दफना दिया जाएगा अगर लड़की पर हाथ उठाया उन्हें पता लगा। बब्बन ने पत्थर उठाया, घुमा के मारा। जा ना, कर दे कंप्लेंट, देखता हूं मुझे कौन सा दफनाते हैं, तेरा सर खोलूंगा मैं। पत्थर उठाकर 2-3 बार मारे। उस लड़की ने उठाकर मारने शुरू कर दिए। अब उसका निशाना बिल्कुल सही, 2-3 बार सर पर लगे। तभी बब्बन सर पकड़कर, साले तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू छलावा है, साले तू छलावा है। सामने से वो लड़की हंसने लगी, वो बन गई छलावा। सामने से हंस हंस कर जानबूझकर बब्बन को वो छलावा छेड़ रहा। करण हूं मैं, अरे नहीं अर्जुन हूं, अरे भूल जा तेजा हूं मैं। बब्बन को गुस्सा। बब्बन कह रहा है तुझे नहीं छोड़ूंगा। बब्बन उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे। अब उस छलावे को पता नहीं था बब्बन क्या करने वाला है। बब्बन ने इस बार बताया नहीं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, सीधा किया। बब्बन ने मसाले निकाले, मंत्र पढ़े। जब मंत्र पढ़ रहा था ना बब्बन, एक जगह उस छलावे को जैसे फंसाया था, या तो इधर होता या उधर होता, लेकिन छलावे को पता नहीं था मसाले हैं हाथ में, वो धुआं बनाने वाला है। धुआं बनाना शुरू कर दिया। छलावा एक पेड़ के पीछे छिप गया कुछ समय के लिए। बब्बन ने मसाले बनाकर दोनों तरफ से मारे। पेड़ था ना, दोनों तरफ से। छलावे को वो धुएं ने जैसे घेर लिया। छलावा गला पकड़कर पीछे, रुको रुको मत मारो मुझे। अब वो छलावा, ये टीला सा था, पीछे एक तालाब सा था, उस टीले पर ऊपर चढ़ता गया। सांस नहीं आ रही थी। तब बब्बन कहने लगा अब तू जिंदा नहीं बचेगा, इतना बेवकूफ बनाया। अब तुझसे एक काम है, बता पीतल का घड़ा कहाँ है, बता पीतल का घड़ा कहाँ है। वो छलावा गला पकड़कर, मुझे छोड़ दे, मुझे जिंदा छोड़ दे। काली पहाड़ी के ऊपर एक बक्सा है लकड़ी का, उसमें है पीतल का घड़ा, पीतल का घड़ा उसमें है। ये कहते कहते उस छोटी सी पहाड़ी टीले के ऊपर वो पहुंचा, गला पकड़ा, सीधा पीछे वाले तालाब में। छप की आवाज, पानी शांत, बुलबुले तक नहीं निकले पानी में। देखता रहा बब्बन। पानी थोड़ा ठंडा था, वो पानी में जाकर चेक नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे पता था धुआं निकला है, मार दिया मैंने। बब्बन कंफर्म करने के लिए काली पहाड़ी पर जाने वाला था। पीतल का घड़ा लेकर सीधा गांव पहुंचूंगा, तांत्रिक खुश हो जाएंगे। फिर वो काली पहाड़ी पर गया।
45 मिनट काली पहाड़ी के पीछे जाने को लगते, काली पहाड़ी के ऊपर जाने को भाई 2 घंटे। बड़ी मुश्किल से पेड़ों को पकड़कर वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। ऊपर बक्सा मिला उसे, वो खुश हो गया, पीतल का घड़ा। जैसा कि उस तांत्रिक ने बताया था, पीतल का जो घड़ा है ना, जैसे मिट्टी का होता है वैसे पीतल का होगा। अब पीतल के घड़े के ऊपर ढक्कन लगा होगा, उसमें जो चीज़ है वो तुम मत खोलना, वो मेरे पास लेकर आना, वो खतरनाक चीज़ है। बब्बन ने जैसे ही बक्सा खोला, बब्बन का दिमाग घूम गया। ये वो चीज़ है जो तांत्रिक ने बताई थी। उसमें एक वॉल क्लॉक था, ठीक है, वॉल क्लॉक बड़ा सा, साइड में जैसे पीतल के कुछ तारें लटकी हुई, नीचे लिखा हुआ पीतल का घड़ा, पीतल की घड़ी नहीं, पीतल का घड़ा। बब्बन उस पीतल के घड़े को उठाकर गुस्से में साले ने फिर से बेवकूफ़ बना दिया। 2 घंटे लगे हैं ऊपर चढ़ने में, आधी रात का समय हो गया, 2 घंटे नीचे उतरने में लगेंगे, लेकिन सबूत के लिए उसने पीतल का वो घड़ा ले लिया। जैसे ही सुबह के वक्त वो गांव में पहुंचा, शर्मिंदा, लेकिन हाथ में वो चीज़ थी, तो तांत्रिक को लगा ये तो कमाल करके आया होगा। जैसे ही तांत्रिक ने पूछा क्या है ये, उसने दिखाया, ये तो नहीं वो पीतल का घड़ा। उसने कहा, मरते वक्त कहा कि ये पीतल का घड़ा है। तांत्रिक पत्थर ढूंढने लगा, तेरा मैं सर खोल दूंगा। अब उस तांत्रिक को बहुत गुस्सा था, मैं वहां जा नहीं सकता, तू कर नहीं पा रहा, परेशान करके रखा है, तुझे पता है ना छलावा चालाक है, मैं तुझे सबक सिखाना चाहता हूँ, तो सीखता ही जा रहा है, सीखता ही जा रहा है, काम में तो ले नहीं रहा। बब्बन कहने लगा, एक मौका और दीजिए, इस बार तो मैं पीछे ही पड़ जाऊंगा, अपने हाथों से मारूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मरने से पहले तो बताया उसने, मैंने वो धुआं निकाला, घेरा था। तांत्रिक भी सोच रहा अगर ऐसा किया तो वो मरा होगा, बचा नहीं होगा, फिर कैसे उसने ये सब किया, मरने से पहले वो सच ही तो बोलेगा, तू मार नहीं पाया, कैसे किया ये। बब्बन कहने लगा, रात दीजिए, आज रात मैं वहां जाऊंगा, देखूंगा वो सच में मर गया, मैं पानी के अंदर जाऊंगा, लाश लेकर आऊंगा उसकी। तांत्रिक ने कहा, ठीक है कर ले, एक दिन और करना चाहता है। तांत्रिक गुस्से में गया था, बिना सोचे, इस बार तो बदला लूंगा, या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा, पीतल का घड़ा तो चाहिए। रात को वहां देखने लगा। अब रात को उसे वहां एक आदमी नजर आया। अब वो आदमी वहां पर भंगड़ा डाल रहा था, जैसे नाच जा रहा बिना गानों के। अब बड़े गुस्से में वो सोच रहा, यहाँ इसका जो पहनावा है, धोती वगैरह पहनी हुई है, कपड़े अजीब से लग रहे हैं, लेकिन डाल रहा भंगड़ा है। अब ये कोई इंसान तो हो नहीं सकता, पागल है, यहाँ छलावे वाली जगह पर नाच रहा है तो ये छलावा, यानी जिंदा है, मरा नहीं, कमीना ये मरता ही नहीं, समझ में नहीं आती। बब्बन वहां गया, पीछे से पत्थर मारा, जैसे ही पत्थर सर के पास से निकला, वो भंगड़ा डालता हुआ आदमी खड़ा हो गया। अब उसने 1 मिनट में छलावे का रूप अपना लिया। उसे पता लग गया कि ये वाली चाल ना बब्बन पे नहीं चलने वाली, बब्बन पहचान लेता है कि ये छलावा ही है। तो वो सामने खड़ा होकर हंस रहा, क्या हुआ, तूने तो मुझे मार दिया था, मैं जिंदा हो गया, ऐसे ऐसे सर भी कर रहा कि पत्थर ना मार दे। 2-3 बार पत्थर मार रहा बब्बन, ऐसे ऐसे निकल रहे। फिर बब्बन कह रहा, तू बचा कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो धुआं छलावे को मार देता है, तू बचा कैसे, मेरी समझ से ये बाहर है। छलावा ईमानदार था, छिपा सकता था वो बात को, लेकिन उसने नहीं छिपाया। उसने कहा, जब मुझे पता लगा ना तू धुएं वाली तरकीब अपनाने वाला है, बाकी तांत्रिक भी आए थे यहाँ पर, तुझे क्या लगा मैं मुकाबला नहीं कर चुका तांत्रिकों से, प्रोफेसर से, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मुकाबला हुआ है मेरा। उस छलावे ने कहा, मेरे पास गैस मास्क है, जब तू ये करने वाला था ना, मैंने गैस मास्क बना लिया, मुंह पे डाल लिया, तू धुआं बनाता रहा, मैं गैस मास्क के ऊपर चेहरा बना चुका, तुझे गैस मास्क नहीं दिखा, लेकिन मैं उसके अंदर से सांस ले रहा था। बेवकूफ़ बनाया तुझे, जैसे कि हमेशा बनाता हूँ, हमेशा बनाता रहूँगा। बब्बन गुस्से में, बब्बन ने इस बार पत्थर नहीं उठाया, डंडा उठाया, बोला पत्थर नहीं मारूंगा, इस बार तेरी गर्दन फाड़ दूंगा, डंडा लेके मारने के लिए। अब वो छलावा आगे आगे, बब्बन पीछे पीछे। बब्बन बड़े गुस्से में वो एक पहाड़ी के ऊपर लेकर गया। उसके बाद ऊपर ले जाकर कहने लगा, आजा आजा। बब्बन को किसी तरह फंसाया, उस पहाड़ी से नीचे गिराया। नीचे जो बेर की झाड़ियाँ होती हैं ना, वो बहुत घनी होती हैं, बब्बन को उसमें गिराया था। बब्बन बेर के झाड़ियों में ऐसे फंसा हुआ, छलावा सामने हंसते हुए, अब बता मुझे पकड़ेगा। बब्बन रो रहा, झाड़ियों में बहुत कांटे थे, बहुत कांटे, यहाँ यहाँ यहाँ। बब्बन रो रहा, तांत्रिक बनना चाहता हूँ, क्या करूँ, तुझे नहीं हरा सकता, मैं समझ गया तुझे नहीं हरा सकता, तुझे साम दाम दंड भेद
किसी तरीके से नहीं हराया जा सकता। छलावे बड़े चालाक होते हैं, ऐसे ऐसे छल करता है तू, समझ में नहीं आता। छलावा हंसे जा रहा। इस बार छलावे को एक अलग एहसास हुआ। पहले जो बब्बन था ना, हर बार उसकी हंसी पर गुस्सा करता। इस बार जैसे बब्बन ने मान लिया नहीं जीत सकता। बब्बन हंस रहा, छलावा उस पर हंस रहा, बब्बन खुद पर हंस रहा। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। छलावा बहुत कुछ बोल रहा कि तू ऐसा है, तू बेवकूफ़ है। बब्बन कह रहा हाँ बिल्कुल बेवकूफ़ ही तो हूँ, समझ नहीं पाया तुझे नहीं हरा सकता। फिर छलावा वहाँ से चला गया। फिर एक और रूप बना कर आया, वहाँ पर कहने लगा, एक साधु बनकर आया और कहने लगा आजा तुझे बाहर निकालता हूँ। तब बब्बा ने कहा नहीं, आप मत बाहर निकालिए, ये मेरी सज़ा है। खुद ब खुद कांटों को बाहर निकालूंगा, ज़ख्मी हो जाऊंगा, मेरी सज़ा मुझे भुगतने दीजिए, आप अपना जो करना चाहते हैं करिए। अब उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम छलावे हो, बल्कि वो तो शांत होकर, ये मेरे कर्मों का फल है। छलावा बहुत कुछ बनकर आया, लड़की बनकर आया और सामने नाचने लगा। आया तुझे नाच दिखाता हूँ, अब तू तो फंसा हुआ है, मैं तुझे नाच दिखाती हूँ, अच्छे अच्छे नाच देख ले। बब्बन कह रहा माफ़ कीजिए मोहतरमा, आप जा सकती हैं, मुझे मेरी सज़ा भुगतने दीजिए, मैं हार चुका हूँ एक छलावे से, आप भी चले जाइए। वो नर्म पड़ चुका था, हार मान चुका। छलावे ने रूप अपनाए, फिर सामने आ गया। सबक तो सीख लिया तूने और तू जान भी गया। कौन सा तरीका है जिससे छलावे से जीता जा सकता है आसानी से? हार मानना। छलावे को किसी भी रूप में अगर आप ये मान लें हरा नहीं सकते, उसके सामने कोई प्रतिक्रिया ना दे तो छलावा क्या करेगा? वो डराएगा। वो जानवर बनकर आया था डराने के लिए। अब जो बब्बन था हाथ जोड़े हुए, मारना चाहते हो तो मार दो, ये मेरी सज़ा होगी, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। वो जानवर वहाँ से चला गया। ऐसे बहुत कुछ बन के आया और छलावा जान गया अब ये हार मान चुका है, इसे और मैं नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ये मानेगा ही नहीं। लड़की बनकर आऊँगा, पुलिस बनकर आऊँगा, ये तो सर झुकाए हुए हाथ जोड़कर खुद ब खुद कह रहा है कि मैं आपरवार नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। छलावे ने इस तरह बब्बन की बात मानी और बब्बन को कहा था तुम्हें वो घड़ा चाहिए, वो पीतल का घड़ा, मेरे भी काम का नहीं, और तुमने स्वीकार तो कर लिया है हार को। बब्बन बाहर आ चुका था झाड़ियों के, फिर भी उसने वार नहीं किया सर झुकाकर कि तुम सच में छलावे बहुत छलिया होते हो, छलते हो, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं हार मानता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन बस लोगों को परेशान मत करो। छलावे ने कहा जो मेरा काम है वो तो मैं करता रहूँगा, हार तो मैं मानने वाला नहीं, दोबारा कोशिश करनी हो दोबारा आ जाना। बब्बन हंसते हुए दोबारा फिर से पिटने के लिए आ जाऊँगा कभी मन किया तो। छलावा हंसा और छलावे ने ये बताया पीतल का घड़ा कहाँ है। बब्बा ने कहा नहीं, मैं वहाँ जाकर वो वॉल क्लॉक वाला बड़ा घड़ा नहीं लेना चाहता, मुझे पता है तुम नहीं दोगे, मैं नहीं जीत सकता। छलावे ने कहा मैंने कौन सा कहा कि मैं हारा हूँ, लेकिन तुम मुझे पसंद आए, तुम जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हो मैं खुश हुआ, तुम्हारे काम की चीज़ तुम्हें देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। उसने बताया पीतल का घड़ा कहाँ है। बब्बन ने आखिरी कोशिश की। बब्बन को लगा कि वहाँ जाऊँगा कुछ पिट पिटा जाऊँगा, गिर जाऊँगा, कोई बात नहीं, फिर से हार जाऊँगा, ये तो जीत चुका है ना मुझसे। बब्बन गया वहाँ, पहाड़ी के पीछे गुफा के अंदर रखे बक्से को हंसकर खोला था, कुछ सांप तो नहीं निकलेगा, हंसते हंसते खोला। पीतल का घड़ा था, ढक्कन लगा हुआ, असली पीतल का घड़ा। वो हाथ में पकड़कर कहने लगा ये तो असली लगता है, ये असली है या कुछ है मेरे साथ होगा। उस छलावे ने कहा था कुछ नहीं होगा, डरो मत, जो स्वीकार कर चुके हो ये उसका उपहार मान लो। बब्बन पीतल का घड़ा लेकर तांत्रिक के सामने जब खड़ा था, तांत्रिक के होश उड़े हुए। ये कैसे कर लिया? बड़े बड़े तांत्रिक उस छलावे को हराने में जैसे बहुत बुरी तरह छिल जाते हैं, पिट जाते हैं, जख्म तुम्हारे भी हुए हैं। हुआ क्या है, जगह जगह से खून निकल रहा है, लेकिन लेकर आए हो घड़े को, वही वाले असली घड़े को। बब्बन खुश भी था, मुस्कुरा भी रहा, और उसकी मुस्कुराहट में जो उसकी हार भी छिपी थी, जीत भी छिपी थी, तांत्रिक जान गया। तांत्रिक भी हंसकर सबक भी सीखा तुमने, जीत कर भी आ गए। छलावे को हराने का तरीका छलावे से हारना ही है, छलावे से हार कर ही उसे हराया जा सकता है आसानी से। तुम ये काम बड़ी जल्दी कर गए कुछ ही दिनों में, कई लोगों को सालों लग जाते हैं। तांत्रिक खुश, बब्बन खुश। उस गांव से निकले थे, तांत्रिक की सिद्धि हो चुकी। अब वो तांत्रिक शमशान घाट में पीतल के घड़े को सामने रख कर बब्बन को कह रहा पता है तुम्हें इसमें क्या है? बब्बन सोच रहा
पता नहीं कोई खजाना होगा, आपके काम की चीज होगी। तांत्रिक ने कहा नहीं, इसमें यक्षिणी के दरवाजे को खोलने का राज है। तुम जाना चाहते हो उस दुनिया में, यक्षलोक में? खास काम करना है यक्षलोक में। यक्षिणी से तुम्हें कुछ लेकर आना होगा। ला पाओगे? बब्बन खुश। यक्षलोक, कहानियां सुनी है, बातें सुनी है। यक्षलोक में जाने का रास्ता इस पीतल के घड़े से जिसे मैं लेकर आया हूं। बब्बन की आंखें चमक गईं और उस तांत्रिक ने कहा था, यक्षिणी, यक्षलोक, तैयार हो जाओ, आगे कुछ बड़ा होने वाला है। बब्बन खुश था, आगे बहुत कुछ बड़ा होने वाला था। तो दोस्तों, छलावे से हारने या कहें जीतने के बाद बब्बन एक यक्षिणी से मिलने वाला है, यक्ष लोक में जाने वाला है। आगे का एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं बब्बन तांत्रिक की आप बीती को आगे भी लाता रहूं तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मैं जल्द ही आपके लिए आप बीती का अगला एपिसोड लेकर आऊंगा, बब्बन तांत्रिक की आप बीती। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।